कहानी की शुरुआत में हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो एक गैंगस्टर के शरीर पे टैटू बना रहा होता है। तभी अचानक गैंगस्टर का एक साथी लिफाफा लेकर आता है जिसके अंदर काली रेत होती है। इसका मतलब उनको नहीं पता था, लेकिन उस रेत को देखते ही वह बूढ़ा आदमी हैरान हो जाता है। वो उनको काली रेत की सच्चाई बताता है। वो कहता है, बरसों पहले मैंने एक आदमी को ऐसे ही लिफाफा खोलते हुए देखा था। वहाँ पर बहुत से लोग थे और वो भी तुम्हारी तरह हंस रहे थे, और फिर वो अंधेरे से निकलकर बाहर आया और उनकी हंसी खून में बदल गई। इसके बाद वो अपने शरीर पे लगे तलवार के निशान को दिखाता है। दरअसल इस बूढ़े आदमी का दिल राइट साइड में होता है और यही वजह थी कि वो निंजा के हमले से बच गया था, लेकिन वो उसकी बातों पे यकीन नहीं करते। वो उस बूढ़े आदमी का मजाक उड़ाते हैं। तभी गैंगस्टर के एक साथी की गर्दन उसकी बॉडी से अलग हो जाती है। असल में ये निंजा हमेशा अंधेरे में छिपकर वार करते हैं। देखते ही देखते वो निंजा गैंगस्टर और उसके सभी साथियों को खत्म कर देते हैं। इसके बाद निंजा अंधेरे से निकलकर बाहर आते हैं और अब हमें ओजोनो की निंजा समुदाय की कहानी को बताया जाता है। असल में निंजा समुदाय का जो सरदार है उसका नाम ओजोनो है। ओजोनो दुनिया भर के बच्चों को इकट्ठा करके उनको निंजा ट्रेनिंग देता है। इन निंजा के बारे में दुनिया भर के सभी अमीर लोग जानते हैं, लेकिन आम जनता इनके बारे में कुछ भी नहीं जानती। इन्हें 50 किलो सोना देकर किसी भी इंसान का खून कराया जा सकता है। एक दिन ओजोनो अपने साथ एक राइजो नाम के बच्चे को वहाँ पर लेकर आता है। उसके माता पिता ने उसे लावारिस की तरह छोड़ दिया था, इसलिए ओजोनो उसे अपने साथ ले आता है। असल में ओजोनो चाहता है कि राइजो आने वाले समय में ओजोनो समुदाय का सरदार बने, इसलिए ओजोनो उसको सख्त ट्रेनिंग देना शुरू कर देता है। राइजो के शरीर पे 10 साल की उम्र में बहुत से चोटों के निशान होते हैं जो उसे गलतियों की सजा के तौर पर मिले थे। इसके बाद ओजोनो राइजो को लकड़ी की जमीन पर चलाता है और अगर जरा भी आवाज हुई तो ओजोनो उसके पैर पे जोरदार वार करता है। और अब रात होने के बाद राइजो दर्द से चिल्ला रहा होता है। तभी उसके पास किरिको नाम की एक लड़की आती है। वो उसके पैर पे दबा लगाती है। असल में किरिको भी उसी की तरह निंजा ट्रेनिंग ले रही होती है। और अब वक्त बीतने के बाद राइजो ओजोनो समुदाय का सबसे काबिल निंजा बन चुका है। एक दिन राइजो अपने सीनियर से सामना करते हुए हार जाता है और अब ओजोनो राइजो को कमजोर कहकर वहाँ से चला जाता है। अगले दिन ओजोनो देखता है कि राइजो एक बार फिर ट्रेनिंग के लिए तैयार होता है। ओजोनो राइजो को देखकर बहुत खुश होता है। अगले दिन राइजो एक बार फिर मुकाबले के लिए जाता है और अब राइजो अपने सामने वाले फाइटर को हरा देता है। एक दिन ओजोनो किरिको से अपने हारने वाले स्टूडेंट के चाकू मारने का ऑर्डर देता है, लेकिन किरिको ऐसा नहीं करती। तभी ओजोनो उसके चेहरे पर चाकू मारता है जिससे किरिको के चेहरे पर बहुत गहरा घाव हो जाता है। कुछ दिन के बाद एक रात को किरिको वहाँ से भाग रही होती है। राइजो उसको ऐसा करने से मना करता है, लेकिन किरिको उसकी बात नहीं मानती। वो दीवार कूदकर भागने लगती है, लेकिन वो भागने में कामयाब नहीं होती। उसको पकड़ लिया जाता है और अब किरिको को सजा दी जाती है, जिसकी सजा होती है सजाए मौत। किरिको को राइजो के सामने मार दिया जाता है, लेकिन राइजो कुछ नहीं कर पाता। इसके बाद हमें मीका नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जिसे निंजा के होने के कुछ सबूत मिले थे। वो इन सबूतों को लेकर अपने बॉस राइलो के पास जाती है, लेकिन राइलो उसकी बात मानने को तैयार नहीं था कि ऐसे निंजा भी मौजूद है जिनके बारे में सिर्फ अमीर लोग ही जानते हैं। वो कहता है ऐसा कुछ भी नहीं होता। इसीलिए मीका उसे सबूत दिखाती है कि अमीर लोगों का सारा पैसा इधर से उधर शिफ्ट करने में और कई नेताओं की मौत में निंजा का ही हाथ है। राइलो मीका की बात सुनकर निंजा के बारे में जानना चाहता है। उन्हें पता चलता है कि एक जासूस ने निंजा के सबूत इकट्ठा किए थे, लेकिन अब उसको काम से निकाल दिया गया है और किसी ने उसको खत्म कर दिया। अब मीका जासूस के घर जाती है जहाँ पर मीका उसकी वाइफ से मिलती है। उस जासूस की वाइफ मीका को बताती है कि उसका पति काफी बहादुर था, लेकिन उस घटना के बाद वो इतना डर गया कि वो घर के हर दरवाजे को बंद रखता था। उसने पूरे घर में रोशनी की थी। उसने परछाई के लिए कोई जगह नहीं छोड़ी थी कि कहीं कोई निंजा ना आ जाए, लेकिन जिस रात वो निंजा आए तो लाइट अपने आप बंद होने लगी। अब रात को मीका अपने घर वापस आती है। मीका देखती है कि घर में लाइट नहीं है। तभी उसके ऊपर एक निंजा हमला कर देता है, लेकिन दूसरा निंजा उसकी जान बचा लेता है। ये निंजा कोई और नहीं बल्कि राइजो होता है। अब राइजो उस आदमी को मार देता है जिसको मारने के लिए ओजोनो ने उसे ऑर्डर दिया था। अब राइजो सोने की घड़ी को लेकर ओजोनो के पास जाता है, जिस घड़ी के लिए ओजोनो राइजो को उस आदमी को मारने का ऑर्डर देता है, लेकिन ओजोनो उस घड़ी को नहीं लेता। वो राइजो से उस घड़ी को अपने पास रखने को कहता है। अब ओजोनो राइजो को एक लड़की को मारने का ऑर्डर देता है। असल में उस लड़की ने भी किरिको की तरह भागने की कोशिश की थी, लेकिन राइजो इस बार ओजोनो का ऑर्डर नहीं मानता। वो उल्टा ओजोनो के ऊपर हमला कर देता है। अब ओजोनो के साथ ओजोनो के जितने भी स्टूडेंट होते हैं वो सब राइजो के ऊपर हमला कर देते हैं। वो राइजो को बुरी तरह घायल करके छत से नीचे फेंक देते हैं, लेकिन किस्मत से राइजो पानी में गिरता है जिससे उसकी जान बच जाती है। इसके बाद से राइजो निंजा के खिलाफ हो जाता है और उनकी हर मिशन को नाकाम करने में लग जाता है और उसने मीका की जान इसीलिए बचाई थी। इसके बाद ये दोनों एक होटल में जाते हैं। राइजो मीका से कपड़े चेंज करने को कहता है क्योंकि निंजा इंसानों तक उनकी गंध से पहुंचते हैं। अब मीका राइलो को बताती है कि वो राइजो के पास है, लेकिन मीका को तो राइजो को पकड़ने का ऑर्डर मिला था। मीका राइलो को बताती है कि राइजो उनका
दुश्मन नहीं, लेकिन उनको ऑर्डर तो मानना होगा। जब राइलो मीका और राइजो से मिलने जाता है तभी पुलिस राइजो को बंदी बना लेती है। अब उसको जेल में बंद कर दिया जाता है। मीका राइलो के पास जाती है और उससे राइजो को रिहा करने को कहती है। अब रात होने के बाद मीका राइजो के पास जाती है। राइजो कहता है निंजा कभी भी यहाँ पर आ सकते हैं। तभी अचानक लाइट चली जाती है। इसका मतलब है कि निंजा वहाँ पर पहुँच गए। मीका जल्दी राइजो की जंजीरों को खोल देती है। राइजो मीका से बाहर जाने को कहता है। राइजो उन सभी निंजा का बहुत बहादुरी से मुकाबला करता है। राइजो निंजा से फाइट करते हुए रोड पर पहुंच जाता है। अब वो निंजा राइजो को अपनी तलवार से मारने ही वाला होता है। तभी मीका अपनी गाड़ी से निंजा को जोरदार टक्कर मारती है और वो राइजो को बचा लेती है। मीका बेहोश पड़े राइजो के पास होती है। राइजो एक ट्रैकिंग डिवाइस निकालता है जिससे पुलिस को उसकी लोकेशन का पता चल जाए, लेकिन पुलिस के आने से पहले वो निंजा वहाँ पर आ जाते हैं और राइजो को वहाँ से ले जाते हैं। और अब वहाँ पर पुलिस पहुँचती है तो मीका उन्हें बताती है कुछ देर पहले ही वो लोग राइजो को यहाँ से ले गए। तो वो निंजा राइजो को ओजोनो के पास ले जाते हैं। ओजोनो राइजो को माफी मांगने का आखिरी मौका देता है, लेकिन राइजो माफी मांगने से मना कर देता है जिससे ओजोनो को बहुत गुस्सा आता है। इसके बाद राइजो को एक पोल से बांध दिया जाता है। अब मीका उस ट्रैकर की मदद से अपने 7 कमांडो को लेकर राइजो के पास पहुंच जाती है। वो कमांडो उन सभी निंजा के ऊपर हमला कर देते हैं। साथ ही राइजो भी उन सभी निंजा का बहुत बहादुरी से मुकाबला करता है। अब राइजो ओजोनो को मारने के लिए उसके कमरे में जाता है। तभी ओजोनो वहाँ से गायब होकर राइजो के ऊपर पीछे से हमला करता है। ओजोनो राइजो से कहता है कि ये मौतें ये तबाही इसलिए हुई क्योंकि तुमने अपने परिवार के साथ गद्दारी की। लेकिन राइजो कहता है ये मेरा परिवार नहीं है और ना ही तुम मेरे पिता हो। तुम्हें मारने के बाद जो मैं सांस लूंगा वो मेरी जिंदगी की पहली सांस होगी। ये सुनकर ओजोनो को बहुत गुस्सा आता है। वो राइजो के ऊपर एक बार फिर जोरदार हमला करता है जिससे राइजो पूरी तरह घायल हो जाता है। वो राइजो को मारने ही वाला होता है तभी वहाँ पर मीका आ जाती है। मीका ओजोनो के ऊपर फायरिंग करने लगती है। अब ओजोनो अपनी तलवार को मीका के शरीर के पार कर देता है और अंत में राइजो ओजोनो को मार देता है। राइजो मीका को बाहर लाता है। डॉक्टर उसे देखता है तो पता चलता है कि मीका का दिल राइट साइड में है, इसीलिए उसकी जान बच जाती है। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म होती है।